अमेरिकी राजनीति की ताजा तस्वीर आज वॉशिंगटन की सड़कों पर साफ दिखाई दी है, जहां सत्ता के चरम पर बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता का उबाल हजारों की भीड़ बनकर उमड़ पड़ा है। राजधानी के दिल में लोकतंत्र की प्रतीक इमारतों के बीच गूंजते नारे साफ बता रहे थे कि अमेरिका का एक बड़ा तबका अब इस प्रशासन को सीधी चुनौती देने के मूड में है। माहौल इतना तीखा था कि ट्रंप हटाओ लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे ने पूरी हवा में राजनीति की बेचैनी और जन आक्रोश को और अधिक तेज कर दिया। रिमूव द रिज्म नाम के इस विशाल रैली का आयोजन ग्रास रूट संगठन रिमूवल कोalition के लिए किया गया था, जो खुद को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता को एकजुट करवाने वाला मंच बता रहा है। दोपहर 12 बजे लिंकन मेमोरियल पर जुटे हजारों लोगों ने बैनरों, पोस्टरों और नारेबाजी के साथ ट्रंप के महाभियोग दोष सिद्धि और उन्हें पद से हटाने की मांग तेज कर दी। आयोजकों ने साफ कहा कि ये किसी राष्ट्रपति कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र वॉशिंगटन पर केंद्रित एक सीधा राजनीतिक संदेश है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। रैली में कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी ने विरोध को और ताकत दी। टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन इस मार्च का नेतृत्व करते हुए सीधे कांग्रेस पहुंचे और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग दोहराई। उनका ये कदम उन हजारों लोगों के जोश को और बढ़ावा देता है जो मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक चुका है। इसी कार्यक्रम के पूर्व मेट्रो स्टेशन अधिकारी माइकल फेनन भी इस मंच से तीखा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ज्यादातर जनता अब इस प्रशासन की मनमानी को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कानून प्रवर्तन से जुड़े रह चुके फेनन ने ट्रंप सरकार पर संवैधानिक उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाए, जिससे माहौल और अधिक राजनीतिक रंग लेता गया। रैली के दौरान संगीत और हास्य ने लोगों को और उत्साहित कर दिया। सामाजिक न्याय से जुड़े गानों ने माहौल को और अधिक राजनीतिक तेवर दे दिया। वेटनर्स रैली के पूर्व सैनिकों ने ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड तैनाती के फैसले की आलोचना की और कहा कि वो निर्णय लोगों की आवाज दबाने की प्रतीक है। आयोजक गुरुवार से ही कार्यक्रमों की श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें लॉबिंग, ट्रेनिंग और कॉमेडी नाइट जैसे आयोजन भी शामिल थे, जो लोगों को राजनीतिक जागरूकता के साथ जोड़ने का प्रयास रख रहे थे। सभा के बाद प्रदर्शनकारी नेशनल मॉल के किनारे के आगे बढ़ते हुए मार्च करने लगे। ये स्थान अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास और संघर्षों का प्रतीक है और आज वही जगह हजारों की शांतिपूर्ण परंतु प्रभावशाली भीड़ से भर गई। आयोजकों ने दावा किया कि 10,000 से अधिक लोग इस मार्च में शामिल हुए। सड़कें नारों से गूंज रही थी और वो भीड़ अपने हर कदम में ये संदेश दे रही थी कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अब जनता खुद मैदान पर उतर चुकी है। उधर व्हाइट हाउस में इस विरोध को खारिज करते हुए इसे वामपंथी अंधेरे धन का परिणाम बताया और कहा कि ऐसे प्रदर्शन चुनावी नतीजों को उलट नहीं सकते। लेकिन वॉशिंगटन की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने इसे जिस तरह का माहौल बदला, उसने ये साफ कर दिया कि राजनीतिक जंग अब सिर्फ कैपिटल हिल के कमरों में नहीं, बल्कि जनता के बीच भी लड़ी जा सकती है। ये विरोध सिर्फ एक प्रशासन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सवाल का जवाब था कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत माने जाने वाले अमेरिका में आज जिस तरह की आवाजें उठी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि लोगों के बीच असंतोष गहरा है और जनता परिवर्तन चाहती है। सत्ता और जनता के बीच इन संघर्ष ने अमेरिकी राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इसके और भी गहरे राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।